यह तो कोई साम्राज्य लुटा देने वाला पुरुष है। ये जय विजय से ऊपर उठ चुका है। यह ऐसा पुरुष है। तू रक्त से भीगी हुई है, तूने खून पिया हुआ है और तू इस देह से इस व्यक्ति को नहीं पा सकती। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और इस समय हम पाठन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र का, जो कि महाभारत के शांति पर्व पे बेस्ड है। एग्जैक्टली महाभारत ये नहीं है, ये एक काव्य ग्रंथ है। आपको अगर एग्जैक्टली महाभारत देखना हो कि व्यासकृत महाभारत में शांति पर्व में क्या उल्लेख है, आप जाकर के इस चैनल पे देख सकते हैं। मैंने इसका वाचन करा हुआ है। लेकिन हम इस समय काव्य कुरुक्षेत्र का वाचन कर रहे हैं। जो साहित्य प्रेमी हैं, हिंदी प्रेमी हैं, उनको ये वाचन और उनको ये काव्य बहुत अच्छा लगता है और लग सकता है। 4 पर्व हम पढ़ चुके हैं। चौथे पर्व में आपने देखा कि पितामह भीष्म को ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, किन हालातों में मुझे ये सब करना पड़ा। कुरुक्षेत्र का कहीं न कहीं कारण मैं भी हूँ पुत्र। अगर मैं रोक पाता, नीति ने मुझे रोका था, अगर मैं रोक पाता कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और मैं उसको त्याग पाता, तो शायद ये सब नहीं होता, ये भयंकर मारकाट नहीं होती। तो ये जो भयंकर मारकाट और लाशें यहाँ बिखरी पड़ी हैं, अनंत लाशें यहाँ बिखरी पड़ी हैं, उनका कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो मैं भी हूँ पुत्र। इस पश्चाताप के बाद हम आते हैं 5वें सर्ग में। 5वां सर्ग का एक ऐसा खंड ऐसा है जो अभी कुरुक्षेत्र की बात करेगा। जिस तरह से भयंकर मारकाट की वहाँ पे मची हुई है उसकी बात करेगा। जो गंध दुर्गंध वहाँ पे आ रही है उसकी बात करेगा। जो समय यहाँ पहुँचा है उसकी बात करेगा। द्वापर की क्या स्थिति है उसकी बात करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और 5वां सर्ग शुरू होता है कि शारदे विकल संक्रांति काल का नर में, कलिकाल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में। ये समय की बात चल रही है, द्वापर की। संतप्त विश्व के लिए खोजते आया, आशा में था इतिहास लोक तक आया। पर हाय यहाँ भी धधक रहा अंबर है, उड़ रही पवन में दाहक लोल लहर है। कोलाहल सा आ रहा काल गह्वर से, तांडव का रोर कराल शुद्ध सागर से। समय की बात है, परिस्थिति की बात है कि जिस शांति के लिए मैं यहाँ वहां भटकते हुए इतिहास के इस जगह पे पहुंच गया, इस चौखट पे पहुंच गया, और यहाँ तो हाय यहाँ पे अंबर धधक रहा है। समर में ध्वंस फट चुका है, महीमंडल उलट चुका है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं। संघर्ष नाद वन दहन दारू का भारी, विस्फोट वही गिर का ज्वलंत भयकारी। इन पन्नों से आ रहा विश्व यह क्या है। ये घटनाएं हो रही हैं, इतिहास के इन पन्नों में दिख रहा है कि जल रहा कौन, किसका यह विकट धुआं है। अगर समय यात्रा करके यहाँ पहुंचे और समय देखे कि ये क्या हो रहा है, तो कुछ ऐसा ही वर्णन करेगा कि कौन जल रहा है यहाँ पर। जैसा कि आप कुरुक्षेत्र की पहली लाइन पहले सर्ग में देखते हैं ना, क्या पंक्ति है कि वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है लौ जवानों के लहू का मूल है। तो भयभीत भूमि के उर में चुभी शलाका। इस भूमि के हृदय में चुभ गया है कुछ, उड़ रही लाल यह किसकी विजय पताका। व्यंग आप देखें, है नाच रहा वह कौन ध्वंस असियारे, रधिराक्त गात जिह्वाले लिहंब पसारे। यहाँ किसी की विजय पताका हृदय की, इस धरती के हृदय को वेद करके गड़ी हुई है। यह लगा दौड़ने अश्व की मद मानव का। ये घोड़ा दौड़ रहा है कि ये मानव का मद है, घमंड है, अहंकार है। हो रहा यज्ञ की ध्वंस अकारण भव का। इस संसार का ध्वंस हो रहा है। सच में कोई यज्ञ हो रहा है या कारण ये सब हो रहा है। घट में जिसको कर रहा खड्ग संचित है, वह सरिद्वारी है या नर का शोभित है। घड़े में जब यज्ञ हवन होता है तो घड़े में जो कुछ संचित किया जाता है पूजा करने के लिए, तो यहाँ घड़े में जो रक्त संचित किया जा रहा है पूजा के लिए है या किसी नर का रक्त है। और नर के रक्त का अगर हव्य करके एक यज्ञ किया जा रहा है तो यज्ञ कैसा है, यह दिनकर जी पूछते हैं अपनी लेखनी से। अब यज्ञ में क्या होता है, स्वस्ति पाठ होता है। यह स्वस्ति पाठ है या नव अनल प्रदाहन, यज्ञांत स्नान है या कि रुधिर अवगाहन। सम्राट भाल पर चढ़ी लाल जो टीका, चंदन है या लोहित प्रतिशोध किसी का। जब एक सम्राट यज्ञ कर रहा है, उसके भाल पर जो ये टीका लगी हुई है, ये टीका यज्ञ में लगी हुई है या प्रतिशोध की टीका है। चल रही खड्ग के साथ कलम भी कवि की कल्पना और कवि का व्यंग्य है। ये लिखती प्रशस्त उन्माद हुताशन पवि की, जय घोष किए लौटा विद्वेष समर से। शारदे एक दूतिका तुम्हारे घर से। कवि जब भी कुछ लिखेगा या कुछ कहेगा तो माँ शारदा को तो लेकर के आएगा ही। चेतना, बुद्धि, जिसकी देवी आराध्या अधिष्ठात्री देवी है शारदा, तो उनसे ही ये पूछ रहे हैं
कि ये क्या हो रहा है देवी। दौड़ी नीराजन थाल लिए निज कर में, पढ़ती स्वागत के श्लोक मनोरम स्वर में, आरती सजा फिर लगी नाचने गाने, संहार देवता पर प्रसून छितराने। आरती लेकर के आती है, उसके बाद संहार देवता पर, जो संहार के देवता हैं उन पर प्रसून छितरा रही है, मतलब फेंक रही है, फूल फेंक रही है। अंचल से पोंछ शरीर रक्त माल धोकर, अपरूप रूप से बहुविध रूप सजोकर, छवि को संवार बैठा लिया प्राणों में, कह दिया शौर्य कह अमर उसे गानों में। हो गया शारद द्वेष समर में हारा, जो जीत गया वह पूज्य हुआ अंगारा। जो हार गया खत्म है और विजय जिसकी हुई है वो पूज्य है। सच है जैसे जब रूप बदल सकता है, वध का कलंक मस्तक से टल सकता है। पंक्तियां देखें आप कि सच है जैसे जब रूप बदल सकता है, जो जीत गया है वही सुंदर है, वही ज्ञानी है, वही परम है। तो जब जैसे इतना कुछ बदल सकता है, वध का कलंक मस्तक से टल सकता है। यहाँ पे अनेकों संहार हुए हैं, ये सारे कलंक यहाँ से हट जाते हैं क्योंकि आप धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तब कौन ग्लानि के साथ विजय को तोले, दृग श्रवण मोद कर अपना हृदय टटोले। सोचे कि नर की हत्या यदि अघ है, तब वध अनेक का कैसे कृत्य अनग है। एक मनुष्य का वध अगर पाप है तो यहाँ पर अनेकों वध हुए हैं, ये कृत्य कैसे पाप नहीं होगा। और इस काल गर्भ में किंतु एक नर ज्ञानी, ऐसी अवस्था चल रही है यहाँ पर। ऐसी अवस्था में भी जहां पे मानो मानो नहीं बचा है, दानो हो चुका है, ऐसी अवस्था में भी इस काल गर्भ में किंतु एक नर ज्ञानी खड़ा कहीं पर भरे दृगों में पानी। ऐसी अवस्था में भी एक नर ऐसा है जिसकी आंखों में अंगारे नहीं है, आंसू है। वो कौन है? युधिष्ठिर है। रक्ताक्त दर्प को पैरों तले दबाए, मन में करुणा का स्निग्ध प्रदीप जलाए, सामने प्रतीक्षा निरत जय श्री बाला, सहमी सकुची है खड़ी लिए वरमाला। जय जो है, जो विजय है, वो वरमाला लिए कहीं सामने खड़ी है, लेकिन उसकी क्षमता, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ऐसे व्यक्ति पर जो आंखों में आंसू लिए खड़ा है, कैसे मैं इसको पहना दूं, ये तो पहले से हारा हुआ दिख रहा है। पर धर्मराज कुछ जान नहीं पाते हैं, इस रूपसी को पहचान नहीं पाते हैं। कौंतेय भूमि पर खड़े मात्र हैं तन से, है चढ़े हुए अपरूप लोक से मन से। वह लोक जहां विद्वेष पिघल जाता है, कर्कश कठोर कालायस गल जाता है। यहाँ पर शरीर लेकर के इस मृत्यु लोक में, लेकिन उनका मन किसी और लोक में है। और किस लोक में है? वह लोक जहां विद्वेष पिघल जाता है, जहां द्वेष नहीं रहता, कर्कश कठोर कालायस गल जाता है। नर जहां राग से होकर रहित विचरता, जहां राग द्वेष नहीं होते, मानव मानव से नहीं परस्पर डरता, विश्वास शांति का निर्भय राज्य जहां है, भावना स्वार्थ की कलुषित त्याज्य वहां है। जहां ऐसी भावनाओं को त्याग दिया जाता है, उस लोक में है वो। जन जन के मन पर करुणा का शासन है, अंकुश स्नेह का नय का अनुशासन है। जहां रुधिर से श्रेष्ठ अश्रु निज पीना। जहां कोई ऐसी बात आ जाए कि दुख है, करुणा है, तो वहां दूसरे का खून पीने से अधिक श्रेष्ठ आंसू पी लेना है। अपने आंसू पी लो, गरल को कहीं दबा लो, छुपा लो, खत्म कर दो, लेकिन किसी का वध मत करो। ऐसे किसी लोक की कल्पना कर रहे हैं। वह लोक जहां शोणित का ताप नहीं है, ऐसा लोक जहां पर खून का प्रवाह नहीं दिख रहा है। नर के सिर पर रण का अभिशाप नहीं है, युद्ध नहीं है कहीं वहां पर। जीवन समता की छाह तले पलटा है, घर घर पीयूष प्रदीप जहां जलता है। ऐसे लोग की कल्पनाएं व्यस्त हैं युधिष्ठिर। अय विजय रुधिर से क्लिन्न वसन है तेरा, यम दृष्टा से क्या भिन्न दशन है तेरा। यह कवि विजय से कहता है कि रुधिर से क्लिन्न वसन है तेरा, रक्त से सना हुआ तेरा कपड़ा है। यम दृष्टा से क्या भिन्न दशन है तेरा। यम को देखने के अतिरिक्त, यानी कि तुम्हारी तुलना अगर यम से करी जाए तो ये गलत नहीं होगा। विजय भी यम ही है, क्योंकि ये विजय इतने संहार करा के मिली है। और कुरुक्षेत्र की सर्वग्रासिनी ब्याली कह रहे हैं विजय को कि कुरुक्षेत्र को तुमने ग्रास कर लिया है, निगल लिया है। मुख पर से तो पोंछ रुधिर की लाली, जिसने वो सारा खून पी लिया है। कल्पना करें एक ऐसी देवी है जिसको आप विजय कह रहे हैं, उसने कुरुक्षेत्र के इतने महाभटों का हलाहल पी लिया है, खून पी लिया है, रुधिर पी लिया है, मज्जा पी ली है, हड्डियां यहाँ बिखरी पड़ी हैं। इन सब का कारण सिर्फ एक है, वो विजय, वो देवी, और वहां सामने खड़ी है। कवि कह रहा है कि तुमने इन सबों का खून पी लिया है, अपने मुख पर से वो खून की लाली तो पोंछ ले। उसको देवी कहें या जो भी कहें, कल्पना आप अगर करें तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ओ कुरुक्षेत्र की सर्वग्रासिनी ब्याली, मुख पर से तो पोंछ रुधिर की लाली। तो जिसे वर्ण करने हेतु विकल है, वह खोज रहा कुछ और सुधामय फल है।
हाय हाय क्या लाइन है। तू जिसके लिए यहाँ पे हाथ में वरमाला लिए खड़ी है, विजय माला लिए खड़ी, मैं पहना दूं, उसको तुझे आज तृण मात्र भी आवश्यकता नहीं है, तुझको देख भी नहीं रहा है। किसी और लोग की कल्पना में व्यस्त है वो मानव है, वो पुरुष है। एक लाइन मुझे याद आती है ना, पुरुष हूं मैं नहीं यह बात भूलो, कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। वह देख वहां ऊपर अनंत अंबर में, जा रहा दूर उड़ता वह किसी लहर में, लाने धरणी के लिए सुधा की सरिता, समता प्रवाहने शुभ्र स्नेह जल भरिता। ऐसा कोई जल लेने वो जा रहा है, ऐसी कोई भागीरथी को लेने जा रहा है, जिससे इस धरती पर एक समानता वाली, या जो अभी हमने ऊपर गुण देखे हैं, ये सारे गुणों को जो देख रहे थे, यहाँ प्रवाहित करा जा सके। सच्चांदी जागेगी इसी स्वप्न के क्रम से, होगा जग कभी विमुक्त इसी विधि यम से, परिताप दीप्त होगा विजयी के मन में, उमड़ेंगे जब करुणा के मेघ नयन में। जब दया और करुणा आपके अंदर आ जाती है ना, तो आप प्रतिशोध नहीं देखते हो। जिस दिन वध को वध समझ जई रोएगा, जो जीतने वाला है और उसने वध करा है, उस वध के लिए वो रो पड़ेगा ना, आंसू के तन का रुधिर पंख धोएगा, आंसू से शरीर को धो लेगा। होगा पथ उस दिन मुक्त मनुज की जयगा, आरंभ भीत धरणी के भाग्य उदयगा। कवि अपनी बात कह रहा है कि जब ऐसा कोई अवस्था, जब ऐसा कुछ हो जाएगा ना, तो समझो कि ये धरती मुक्त हो रही है, ये मानव बन रही है। अब यहाँ मानवीय गुण आ रहे हैं। जो अभी हुआ है वो मानवीय नहीं था, अमानवीय था। संहार सुते मदमत्त जय श्री वाले, है खड़ी पास तो किसके वरमाला ले, हो चुका विदा तलवार उठाने वाला, यह है कोई साम्राज्य लुटाने वाला। अगर आप समझें और आप देखें कि जो तू जिसके लिए वरमाला लिए खड़ी है ना, किसके लिए खड़ी है? तू जिसके लिए खड़ी है वो विदा हो चुका है, मर चुका है। तेरा प्रियतम मर चुका है, तलवार उठाने वाला मर चुका है। और जो यहाँ पर खड़ा है ना, इसको तू समझ रही है ना कि ये वो पुरुष है। ये वो पुरुष नहीं है, ये तो कोई साम्राज्य लुटा देने वाला पुरुष है। ये जय विजय से ऊपर उठ चुका है, ये ऐसा पुरुष है। रक्ताक्त देह से इसको न पा सकेगी। तू रक्त से भीगी हुई है, तूने खून पिया हुआ है, और तू इस देह से इस व्यक्ति को नहीं पा सकती। योगी को मद शर मार जगा न सकेगी। योगी है ये, तो इसे मद और शर से नहीं मार सकती। मद मतलब घमंड अहंकार के, शर मतलब वाण से। होगा न अभी इसके कर में कर तेरा, तेरा हाथ नहीं थामने वाला है यह तपोभूमि, पीछे छूटा घर तेरा। कुरुक्षेत्र एक तपोभूमि बन चुकी है देवी। ये पुरुष तुम्हारा हाथ नहीं थामने वाला है। तुम्हारा घर छूट चुका है, तुम्हारे घर के लिए रहने वाले, लड़ने वाले लोग जा चुके हैं। तो ये वरमाला तुम्हारे जो हाथों में है, रिक्त है, व्यर्थ है। लौटेगा जब तक यह आकाश प्रवासी। एक तो पहली बात तो इसका तन यहाँ पर है, मन तो कहीं और है, इसका कहीं ऊपर गया हुआ है। जब तक ये लौटेगा, तो लौटेगा जब तक यह आकाश प्रवासी। आएगा तज निर्वेद भूमि सन्यासी, मद जनित रंग तेरे न ठहर पाएंगे, तब तक माला के फूल सूख जाएंगे। जब तक यह प्रवासी वहां से लौटेगा, तुम्हारे मद या अन्य जो शर हैं, बाण हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, तुणीर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे वरमाला के ये फूल मुरझा जाएंगे। तो तुम व्यर्थ यहाँ पर खड़ी हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर इस व्यक्ति के सामने। तो चलती रही पितामह मुख से कथा अजस्र अमेय। सारी कथा पितामह ने बताई, युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं करते तो क्या होता, कर्तव्य कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो किया वो क्यों किया और कैसे किया, क्या नहीं करना चाहिए। पितामह ने सारी कथा उनसे कही। सुनते ही सुनते आंसू में फूट पड़े कौन थे। हाँ, सब हो चुका पितामह, रहा नहीं कुछ शेष, शेष एक आंखों के आगे है यह मृत्यु प्रदेश। पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, आप सही कह रहे हैं, कुछ यहाँ शेष नहीं बचा है, और जो शेष बचा है यह मृत्यु का प्रदेश बचा है, जहाँ भयंकर भीम काय शवसान स्पंद प्रशांत, शिथिल श्रांत हो गया है स्वयं काल विक्रांत। रुधिर सिक्त अंचल में नर के खंडित लिए शरीर, मृत वत्सला विषन्न पड़ी है धरा मौन गंभीर। ये धरती असंख्य लाशों को अपने ऊपर समेटे यहाँ पर शांत पड़ी है। काल भी यहाँ पर शांत हो गया है, एकदम भयावह सन्नाटा यहाँ व्याप्त है। सड़ती हुई विषाक्त गंध से दम घुटता सा जान, दबा नासिका निकल भागता है द्रुत गति पवमान। यहाँ जो दुर्गंध व्याप्त है, आप ये समझे कि पवन भी यहाँ से गुजरता है तो अपनी नाक दबा कर निकलता है, कहीं दुर्गंध मेरे मन में ना आ जाए। शीत सूर्य अवसर न डालता, सहम सहम करता।
सूर्यदेव भी अपने ताप को सहम सहम कर डाल रहा है। जाता है मोह छिपा घनों में, चांद चला चुपचाप। चांद भी अपनी शीतलता यहाँ पर नहीं दे रहा है, चुपचाप कहीं घनों में बादलों में छुप जा रहा है। वायस गृद्ध श्रृगाल स्वान, दल के दल दल मार्जार, यम के अतिथि विचरते, सुख से देख विपुल आहार। ये जो गिद्ध हैं, ये स्वान हैं, जो सियार हैं, जो अन्य जानवर हैं, इनके लिए तो एक बहुत विपुल सुंदर आहार मिल गया है। मनु का पुत्र बने पशु भोजन, मानव का यह अंत। मनु का पुत्र, हम सब मानव ही तो हैं, मनु से ही तो मानव बना है। हम सब मनु के पुत्र जो मानव हैं, हमारा ऐसा अंत। भरत भूमि के नर वीरों की यह दुर्गति, हा अंत। जो भरत भूमि के जो वीर पुरुष हैं, उनकी ऐसी दुर्गति कि उनका शरीर जलाया भी नहीं जा रहा है, और यहाँ जानवर नोच नोच कर गिद्ध होने खा रहे हैं। तन के दोनों ओर झूलते थे शुंड विशाल, कभी प्रिया का कंठहार बन, कभी शत्रु का काल। ये वीरों की बात चल रही है कि कभी ऐसे रहा करते थे ये, कभी अपनी प्रिया का कंठहार बनते थे, अपनी प्रियतमा के गले से लिपटते थे। गरुण देव के पुष्ट पक्ष निभ, दुर्दमनीय महान। ऐसे महान लोग अभय नोचते आज उन्हीं के वन के जम्बुक श्वान। आज जंगली कुत्ते उनको नोच रहे हैं। ऐसे लोगों को जिस मस्तक को चंचुमार वायस रहे विदार, उन्नति कोश जगत का था वह स्यात स्वप्न भंडार। ऐसे ऐसे यहाँ पे महान मस्तक हैं जिनके चरणों में कभी संसार झुक जाया करता था, आज उनको गिद्ध चोंच मार रहा है। अगर आप सत्य को देखें तो सत्य यही है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो कुछ मिला यहीं पर मिला और ऐसे ही चले जाना है। तो जिस तरह से आपने जीवन यापन किया है बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोच नोच खा रहा गिद्ध, जो वक्ष किसी का चीर। किसी की छाती चीर कर जो गिद्ध नोच रहा है, किसी सुकवि का स्यात हृदय था, स्नेह सिक्त गंभीर। वो कभी कोई ऐसा हृदय जो था बहुत स्नेहित था, बहुत गंभीर था। जितने महावटों की हम बात कर रहे थे, जितने गुणों की बात कर रहे थे, जितने हम प्रभुत्व की बात कर रहे थे, सब कुछ यहाँ से चला गया है। कुरुक्षेत्र से निकली है होकर अतीव श्रीहीन, विभव तेज सौंदर्य गए सब दुर्योधन के साथ। जो मर गए हैं उनके पास तो सब कुछ वहां चला गया है। एक शुष्क कंकाल लगा है मुझ पापी के हाथ। कौनते कहते हैं कि मुझ पापी के हाथ लगा क्या है? एक बहुत सूखा सा कंकाल। अगर आप मतलब कि जो यहाँ पर कंकाल है वो कंकाल ही इनके पास है। वो नोचा हुआ, लिथड़ा हुआ, किसी की छातियां फटी हैं, मज्जा, दुर्गंध, ये लगा है कौनते के पास, जो जीत गए हैं। और जो मर गए हैं सारा सौंदर्य लेके वो चले गए हैं, सारी मिट्टी यहाँ रह गई है। एक शुष्क कंकाल, मृतों के स्मृति दंशन का शाप। एक शुष्क कंकाल, जीवितों के मन का संताप। और यही कंकाल युधिष्ठिर के जय की पहचान। एक शुष्क कंकाल, महाभारत का अनुपम दान। यही कंकाल, यही सूखा हुआ कंकाल, सड़ा हुआ कंकाल महाभारत का दान है। अगर विजय मिली है तो क्या मिला है विजय के साथ? ये मिला है, संभालिए इसको। धरती वह जिस पर कराहता घायल संसार, वह आकाश भरा है जिसमें करुणा की चित्कार। महादेश वह जहां सिद्ध की शेष बची है धूल, जल कर जिसके शार हो गए हैं समृद्धि के फूल। यह उच्छिष्ट प्रलय का अहिदंशित मुरमुर यह देश, मेरे हित श्री के गृह में वरदान यही था शेष। यही जो बच रहा है यही मेरे लिए वरदान था। बताइए क्या किया जाए। कौन तो ये कहते हैं कि यह घोर मसान पितामह देखिए, प्रेत समृद्धि के आ रहे वे, जयमाला पिन्हा कुलराज को घेर, प्रशस्ति के गीत सुना रहे वे, मुर्दों के कटे फटे गात को इंगित से मुझको दिखला रहे वे। ये व्यंग निनाद हंसी का ठठा मुझको ही चढ़ा रहे वे। और जो व्यंग है वो क्या है? वो व्यंग ये है कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, सब कुछ त्याग कर तुम वन में रहने को तैयार थे। वो सारी बातें सच थी और तुम ऐसे ही ढोंग कर रहे थे। सहिष्णुता तुम्हारे अंदर थी भी, या कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में कहीं प्रतिशोध जल रहा था। कहीं सत्य ये तो नहीं है कि तुम ऐसे ही जीवन यापन करते हुए मन में ये सारे भाव जो करुणा के दिखा रहे थे वो करुणा के भाव नहीं थे। तुमको मौका मिला और तुमने वो सब किया जो एक मानव नहीं दानव करता है। तुमको अपने दुख और दुर्योधन के सुख हमेशा खलते थे। कहीं ये बात तो नहीं है? दुर्योधन को देख के तुम जलते थे? कहीं ये बात तो नहीं है? तुम दुराग्नि अपने मन में लेकर के पांडव बन संसार को छलते थे? कहीं ये बात तो नहीं है? और ये सब बातें अगर हैं तो फिर क्या हुआ? जब युद्ध में फूट पड़ी यह आग तो कौन सा पाप नहीं किया तूने? गुरु के वध के हित झूठ कहा, सिर काट समाधि में ही लिया तूने। छल से को राज की जांघ को तोड़, नया रणधर्म चला दिया तूने। अरे पापी मुर्मुष मनुष्य के वक्ष को चीर साहस लहू पिया तूने। क्या किया है तुमने? वो भीम नहीं पी रहा था, वो तुम पी रहे थे। वो झूठ तुमने बोला। दुर्योधन द्रोणाचार्य का जो सर कटा है वो तुमने काटा है।
अगर तुम सत्यवादी होते, अगर तुम्हारे मन में निष्ठा होती, तो विजय के लिए तुम ये सब नहीं करते। कहीं वो सारी शंकाएं जो हमारी हैं, तुम्हारे मन में कहीं एक बदले की भावना थी, शायद यही सत्य है। अपकर्म किए जिसके हित अंक में आज उसे भरता क्यों नहीं। जिसके लिए तुमने अपकर्म किए हैं, उस विजय के लिए आज उसको तुम गले क्यों नहीं लग जाते। ठुकराता है जीत को क्यों पद से, अब द्रौपदी से डरता क्यों नहीं है। तब तो द्रौपदी के बालों के लिए रक्त लेकर के तुम सब गए थे, अब डरते क्यों नहीं है द्रौपदी से। उसको पकड़ो, गले लगो उस विजय के, जाओ राज्य करो। कोई राज की भोगी हुई सिद्धि को हर्षित हो वरता क्यों नहीं है। दुर्योधन ये सारी सिद्धियां भोग चुका है, क्यों नहीं पकड़ते उसको। कुरुक्षेत्र विजेता बता निज पाऊं, सिंहासन पे धरता क्यों नहीं है। अपने आप को विजेता बजा करके कि मैं विश्व विजेता हूं, मैं कुरुक्षेत्र का विजेता हूं, जा करके सिंहासन पे पांव क्यों नहीं रख रहे हो। क्या बात हो गई है। अब बाधा कहां निज भाल पे पांडव, राज क्रीट धरे सुख से, डर छोड़ सुयोधन का जग में, सिर ऊंचा हुए किए विहरे सुख से। अब किस बात की डर है। दुर्योधन का डर तो खत्म हो गया है। जाओ मुकुट खुद पहन लो और अट्टहास करो और दिखाओ कि हाँ तुम विजयी होकर के आए हो, कुरुक्षेत्र विजयी हो तुम, संसार विजयी हो तुम, दिग्विजयी हो तुम। जाओ, अब तुम्हारा विरोध करने वाले वीर नहीं है। लाइन देखिएगा, इतनी सुंदर लाइन है कि अब वीर कहाँ जो विरोध करें, विधवाओं पे राज करें सुख से। जाकर के उन विधवाओं पे राज करो। जो यहाँ विधवाएं हुई हैं तुम्हारे कारण, विधवाओं पे राज करो, सिंहासन लो, खुद को विजयी कहो, दिग्विजयी कहो। जाओ। सच ही तो है ना पितामह। यहाँ पर सुहागनें अपने विधवा होने के बाद अपने सुहाग को धो रही हैं रक्त से। इस रोती हुई विधवा को उठा किसी भांति गले से लगाऊंगा मैं। जिसके पति की चिता है ना बुझी, निज अंक में कैसे बिठाऊंगा मैं। इन विधवाओं को विधवा करने वाला मैं हूं। जिसके पति की चिता भी नहीं बुझी है, सांत्वना देने का अधिकार मुझे कैसे हो जाएगा। धन में अनुरक्त दिखा वशिष्ठ स्वकीर्ति को भी न गंवाऊंगा मैं। लड़ने का कलंक लगा सो लगा, और अब मैं इसको न बढ़ाऊंगा मैं। जो कलंक लगना था वो लग गया है। अब विजय को अपने गले बिठा के, अपने जंग पे बिठा के मैं और कलंक नहीं लेने वाला हूं। धन ही परिणाम है युद्ध का अंतिम तात, इसे यदि मैं जानता, वनवास में जो अपने में छिपी इस वासना को यदि मैं पहचानता। द्रौपदी की बात क्या, कृष्ण का भी उपदेश नहीं तुक मानता मैं। फिर से कहता हूं पितामह, तो यह युद्ध मैं कभी नहीं ठानता। अगर मुझको पता होता कि युद्ध और विजय अंत ऐसा होने वाला है, तो द्रौपदी की तो बात छोड़िए, मैं कृष्ण की बात नहीं मानता। पर हाय थी मोहमयी रजनी, वह आज का दिव्य प्रभात न था। वो एक रात थी, ऐसी रात जो मोहमयी थी। एक मोह में था मैं, बेहवल व्याकुल पागल। जिस तरह आज मेरी बुद्धि काम कर रही है, जो प्रभात आज हुआ है, ऐसा दिव्य प्रभात तब नहीं हुआ था। जब सैन्य चला मुझ में न जगा यह भाव कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तत्व का मूल्य चुकाने को देश के नाश को बुला रहा हूँ। कुरुकोश है या कच द्रौपदी का, जिससे रण प्रेरणा पा रहा हूँ। अपमान का धोने चला अथवा सुख भोगने को ललचा रहा हूँ। युद्ध का कारण क्या था मुझको यही पता नहीं चला। किस लिए मैं जा रहा हूँ, अपमान धोने जा रहा हूँ, अधिकार लेने जा रहा हूँ, या कोई लालच मेरे मन में है वो लेने में जा रहा हूँ। अपमान का शोध मृषा में था, सच में हम चाहते थे सुख पाना। प्रतिशोध तो एक झूठा बहाना है पितामह। कहीं न कहीं हमारे मन में कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन होती है जो हम करना चाहते हैं, कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करके किसी को जलाना चाहते हैं, प्रतिशोध का नाम देते हैं उसको। अब पितामह से पूछते हैं कि कुछ के अपमान के साथ पितामह विश्व विनाशक युद्ध को तोलिए। कुछ लोगों का अपमान हुआ, अब युद्ध हुआ। दोनों चीजों को अगर देखा जाए तो कौन सा बड़ा था, अपमान ज्यादा हुआ था, ये विनाश जो हुआ वो ज्यादा हुआ है। इनमें से विघातक पातक कौन बड़ा है, रहस्य विचार को खोलिए। मुझ दीन विपणन को देख दार्य हो, देव नहीं निज सत्य से डोलिए। मुझे मेरी दीनता को देखकर सत्य से हटिएगा मत, सही सी बताइएगा। क्या बताइएगा कि नरनाश का दाई था कौन, सुयोधन या के युधिष्ठिर का दल। बोलिए, जो युद्ध हुआ है उसका उत्तरदायित्व किस पे है, मुझ पे या दुर्योधन पे। हट पे दृढ़ देख सुयोधन को, मुझको व्रत से डिग जाना था क्या। उसके हट को देखकर मुझको हट जाना चाहिए था क्या। जिस विष में वो मग्न था, क्या मुझको भी उसमें गिर जाना था क्या। वह खड्ग लिए था खड़ा इससे, क्या मुझको कृपाण उठाना था क्या। तलवार लेकर वो खड़ा था तो मुझको भी उठाना था क्या। द्रौपदी के पराभव का बदला कर देश का नाश चुकाना था क्या। द्रौपदी का जो अपमान हुआ सो हुआ, क्या इसका अपमान इतने भयंकर मारकाट से चुकाना था क्या। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, हम 7 हैं कौरव 3 बचे हैं। हम 7 कौरव 3 बचे हैं। सब लोग मरे कुछ पंग व्रणी, विकलांग विवर्ण निहीन बचे हैं।
कुछ भी न किसी को मिला, सब ही कुछ खोकर कुछ दीन बचे हैं, बस एक पांडव जो कुरुवंश का राज सिंहासन छीन बचे हैं। कोई यहाँ पर स्वस्थ नहीं है, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ पाया है। एक हम हैं पांडव जो कुरुवंश का राज सिंहासन छीन बचे हैं। यह राज सिंहासन ही जड़ था, इस युद्ध की मैं अब जानता हूँ। द्रौपदी कच में थी जो लोभ की नागिनी, आज मैं उसको पहचानता हूँ। द्रौपदी के केश में जो नागिन बैठी हुई थी, विजय की, इस युद्ध की, इस सिंहासन की, अब मैं उसको पहचानता हूँ। मन के दृग की शुभ ज्योति हरी, इस लोभ ने ही यह मानता हूँ। इस लोभ ने ही मनुष्य हमारे मन के दृग मतलब दृष्टि की जो ज्योति है उसको पकड़ ली है, हर ली है। इस लोभ ने हरी है, अब ये मैं मानता हूँ। यह जीत रहा तो विजेता कहाँ मैं? अगर लोभ ने जीता है तो विजेता मैं कैसे हुआ? अभी रण दूसरा ठानता हूँ मैं। एक रण तो हो गया है, अब एक और रण होगा जो मेरे अंदर होगा, मैं वो ठान लेता हूँ। यह होगा महारण राग के साथ। ये महारण होने वाला है वो राग के साथ होगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि एक युद्ध मेरे अंदर भी चलेगा। नर संस्कृत की रण छिन्न लता पर शांति सुधा फल दिव्य फलेगा। जब जीतूंगा तो ये सब होगा। कुरुक्षेत्र की धूल नहीं, स्मृति पंथ की मानव ऊपर और चलेगा। मनु का यह पुत्र निराश नहीं, नवधर्म प्रदीप अवश्य चलेगा। 5वां सर्ग यहाँ समाप्त होता है। कहते हैं कि एक युद्ध तो हमने कर लिया, लेकिन विजेता मैं नहीं हूं। कहीं एक लोभ था, कहीं एक मोह था, कहीं एक मद था, कहीं अहंकार था। विजय उसकी हुई है। और अब एक और युद्ध में आज ठानता हूं कि मैं इन सब अवगुणों से युद्ध करूंगा अपने अंदर ही। इस जमीन पर नहीं लड़ने वाला मैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जीत के आऊंगा। तो 5वां सर्ग यहाँ समाप्त होता है मित्रों। 6ठा सर्ग आने वाले हफ्ते में। हो सकता है एक छोटा सा ब्रेक भी हो जाए, कुछ ऐसे कार्य आ गए हैं बीच में, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर हफ्ते वीडियो मिलते रहे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।